सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो मेरा डायरेक्ट सवाल तुम लोगों से है जो या तो सत्ता के साथ हो या फिर इस पार्टी के अगेंस्ट में हो, क्योंकि बीजेपी के लोग इस पार्टी को पाकिस्तान फंडेड और एंटी नेशनल बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं, लेकिन जिस बंदे ने इस पेज को बनाया है वो खुद इंडिया का है और यूएस में पढ़ाई कर रहा है। और उस बंदे ने अपनी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड भी करी है जिसमें उसने शो किया है कि 90% से ज्यादा इंडियन लोग इस चैनल पर है। और यही बात मैंने भी गूगल पर सर्च करने की कोशिश करी तो पता चला कि इंस्टाग्राम को ये देखने की इजाजत ही नहीं है कि दूसरे अकाउंट के फॉलोअर्स किस कंट्री से। और ऑल्ट न्यूज जैसी मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इसको फेक बताया है। तो इन सबको छोड़ भी दो, तो क्या ये जो सवाल हैं इस पार्टी के, वो तुम्हें और मुझे इस देश की सरकारों से नहीं पूछने चाहिए? जैसे इन लोगों की डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। जिस तरीके से 22 लाख बच्चे यानी 22 लाख परिवारों को एक झटके में इफेक्ट हुआ है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं हुई है, पेपर लीक 2024 में भी हो चुका है। कल को मैं और तुम अपने घर पे चौकीदार रखें और घर में चोरी हो जाए तो क्या अगले दिन से उस चौकीदार को हम अपने घर पर रखेंगे? नहीं। तो उसी प्रकार से जिस तरीके से इस देश के लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन लोगों की डिमांड है कि इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर साथ ही साथ इनका मैनिफेस्टो पढ़े तो इनकी इसमें 5 डिमांडें हैं। पहला कि अगर ये लोग पावर में आते हैं तो कोई भी जज को राज्यसभा की सीट आफ्टर रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। अगर चीफ इलेक्शन की तरफ से किसी भी व्यक्ति का गलत तरीके से वोट काटा जाता है तो उसके ऊपर यूपीए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि किसी भी नागरिक का वोट देने का अधिकार छीनना इस देश में टेररिज्म के समान है। पार्लियामेंट में वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन करा जाए, ना कि 32-33%, और वो भी जो करंट सिचुएशन है सीट्स की उस हिसाब से। और साथ ही साथ 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को अपनी कैबिनेट में भी दिया जाएगा। और जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपने मीडिया चैनल्स को ओन करते हैं उन सबके लाइसेंस को कैंसिल करा जाएगा। और साथ ही साथ जो भी एमएलए अपनी पार्टी से स्विच कर दूसरी पार्टी में शिफ्ट करता है उसको 20 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, क्या इस देश में सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या सिर्फ हमें इसलिए चुप रहना चाहिए क्योंकि ये बात अब तक आपके और मेरे परिवार पर नहीं आई? क्योंकि जो पावर में बैठे लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपने इंडिया के खिलाफ काम कर। इस प्रकार से तो ये लोग तो कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में शामिल हो गए और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जिस देश में रेपिस्ट नेता बन जाता है, जिसमें सीरियस क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वो लोग पार्लियामेंट में नेता बन जाते हैं। एक अनपढ़ आदमी देश में नेता बन जाता है। और अगर वही एक पढ़ा लिखा लड़का सोशल मीडिया पर सवाल पूछना शुरू कर तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते। देखो, नेताओं क्योंकि उनको शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए, इसलिए जो उनसे सवाल करेगा उसको वो दबाने की कोशिश जरूर करेंगे। देश के लोगों की जिम्मेदारी है सरकारों से जवाबदेही मांग, क्योंकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के जीने या मरने। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम इन लोगों के खिलाफ बोलकर अपने साथ ही अन्याय मत करो।